स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको आज हाई स्कूल 10th क्लास का व्रत चैप्टर सर्कल पढ़ाएंगे, जो हर साल पूछे जाने वाले, पर इसी बार आया है ये चैप्टर हमारा। ठीक है, सर्कल वाला। तो इसका पहले थोड़ा सा समझ लो क्या क्या होता है सर्कल में, उसके बाद करते हैं। देखो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। तो इसके हमारे पास कोई बाहर के सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है हमारे पास, नाम दे देंगे इसको पी। सही है, उसको हमें टेंजेंट कर रहे हैं, जो बाहर वाला पॉइंट है उसको सर्कल को टेंजेंट कर रहे हैं। टेंजेंट होता है मतलब स्पर्श कर रहा है दोनों से, ठीक है। जो बीच में सेंटर होता है, यहाँ से जो वृत्त को ये टच करते हैं वही लाइन, ये डिग्री ये बनाती है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। ये आपको याद करना है, ये कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। जो सेंटर के बाहर बिंदु है, इसको वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और जो सेंटर से जो लाइन खींचती है, सही है, हम तो वैसे रेडियस कहते हैं इसको, सेंटर से जो लाइन खींचती है, यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आपको याद करना, बहुत यूज है इसका, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो हमारे पास, उसका हम सोल्यूशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये इसके। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन देखा, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, स्पर्शरेखा खींच दी दो, सेंटर से जो आधी लाइन हो, त्रिज्या कहते हैं, सेंटर को टच करती है, पूरी लाइन को कहते हैं डायमीटर, व्यास, ठीक है। लिख दिया हमने। सिद्ध करना है ए बी समांतर किसके, सी डी के। समझ में आया। हम जानते हैं पिर में 10.1 से, ठीक है, हम पिर में अगली वीडियो में समझाएंगे आपको 10.1 के अनुसार। तो हमारे पास जो एंगल दे रखा है, अब हमने क्या करा, ये हमारे पास एंगल है, ये कितने का 90 डिग्री, तो ये भी कितने का 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया इनको, लिखा है बाई डी ओ बराबर कितना 90, ये 90 डिग्री है हमारे पास, तो ये भी कितना 90 डिग्री लिख दिया हमने, जो हमें पता है, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों जो हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं, ये एक्स है, ये क्या है बाई है, ये 90 तो ये भी 90, तो दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180। अतः आसन कोणों का योग 180 है, तो ए बी समांतर है सी डी के। ये प्रूफ हुआ। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन ये वाला बोर्ड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगला लिखा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से होकर जाता है। मतलब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से होकर जाता है, सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो ये फिर में 10.1 से है, ठीक है, मैं फिर में समझाऊंगा आपको। ये हमारे पास वृत्त है, ये स्पर्श रेखा जा रही है, टच कर रहे हैं इसको, टेंजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, पी क्या है 90 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं त्रिज्या, पूरे को कहते हैं व्यास। लिख दिया हमने। पी आर परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, मतलब लंब है ए बी के। तो पी आर केंद्र ओ से गुजर रही है, अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 1 नंबर में आएंगे, एमसीक्यू में पूछेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो साकेंद्रित वृत्तों, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, दो साकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये दो साकेंद्रित, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, त्रिज्या देखिए, एक की 5 एक की 3, बड़े वाले की 5 हो गई, छोटे वाले कितनी हो गई 3 हो गई। बड़े वृत्त कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये हमारे पास हो गया साकेंद्रित वृत्त के अंदर वृत्त, समझ में आया। अब ये हमारे पास सेंटर होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला वृत्त है, सेंटर को जो टच करते हैं त्रिज्या कहते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसको मान लो 5 है, इसको मान लो। छोटे वृत्त की देखो, छोटा वृत्त यहाँ से यहाँ तक ही, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3, समझ में आया। इसको हम कहते हैं लंब, उसको कहते हैं हम कर्ण, ठीक है। ये लिख दिया हमने, जो हमें पता है। फिर में 10.1 से ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, त्रिभुज पी ओ आर सर्वांग में त्रिभुज क्यू ओ आर के, मतलब ये जो ये है हमारे पास त्रिभुज पहले इसके इक्वल है, लिख दिया। अब लिख दिया क्योंकि पता है हमें पीओ किसके इक्वल है, ओ क्यू के, सही है, लिखा है ना, पीओ ओ क्यू के इक्वल होगा। तो उसका ये लिखा पी क्यू
लिखा पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर होगा, पीओ प्लस के पी क्यू, ये लाइन को हमने तोड़ लिया। ऐसे ही है, ये लिखा पी क्यू, लिखा पी क्यू, इसको भी तोड़ लिया पीओ, और फिर लिख दिया पी क्यू बराबर 2 पीओ, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय में, त्रिभुज पीओ आर में। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना हमारा 5 और लंब कितना, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे वैल्यू हमने, देखो कर्ण का 5 का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू लंब का 3 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया। 5 पंजे 25, 3 का 9, ये प्लस का 9 इधर जाके बराबर से माइनस का 25 में 9 गया 16, 16 को बाहर, ये स्क्वायर इधर में गया रूट में, 16 को बाहर निकालो कितना गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में लगा दी हमने। अब लिख दिया समीकरण 1 जो रोकी हमने, पीओ का समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पीओ का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिया, पीओ की जगह 4 ले, 4 दूनी 8, आगे पूरी लाइन हमारे पास। ये तो पूछा था हमसे पी क्यू, यहाँ तक 4 आ गई हमारे पास, पूरी डबल हो गई, ये 4 तो ये भी 4, 4 और 4 8। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो लिखा है कि एक वृत्त के परिगत, लिखा एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये डायग्राम है इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको समझा देते हैं हाथों हाथ आपको, फिर समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका। ठीक है, लिखा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी, ये तो लिखा है। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिद्ध करना है हमारे पास ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, सही है। अब हमें पता है कि पी ए बराबर किसका होगा, ए सी के, सही है। पी ए बराबर किसका है, ए सी के। देखते हैं, देखो ये है, ठीक है, लिखा हुआ पी ए बराबर किसका होगा, ए सी के। ठीक है, उसका आगे लिखा पी बी बराबर किसके, पी क्यू के, ठीक है, लिखा पी बी बराबर किसके, बी क्यू के। तो लिख दिया हमने, देखो पी बी बराबर पी क्यू के, ये वही लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, फिर आगे देखो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही है, लिखा है सी आर बराबर किसका होगा, सी क्यू के, मतलब सी आर जो है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, सी क्यू के। ऐसे अगला हमने ओ आर किसके बराबर किया, डी एस के। ठीक है, सी आर बराबर सी क्यू के, ओ आर बराबर डी सी के। समीकरण 3 4 सब लिख दिया हमने डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम सामने रख के कर लेना। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, जोड़ दिया सबको, इधर वाले साइड अलग इधर वाला साइड अलग, लिख दिया। लिखा पी ए पी क्यू, अब हमने लिखा पी ए पी बी। अब देखते हैं इसमें हमारे पास ये है, देखो ये लाइन है। अब हमें आंसर कितना लिखाना, आंसर देख लेना। आंसर लिखाना हमें ए बी, आंसर लिखना ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये तो लिखाना आंसर हमें पास। अब ए बी कैसे बनेगा, देखो ये ए बी है, ए से बी है तो ए बी बनेगा ए सी प्लस सी बी, इससे तो बनेगा। फिर ऐसे अगला सी डी लेकर आना है आपको, तो सी डी कहाँ है हमारे पास, देखते हैं। देखो सी है हमारे पास, ठीक है, सी और डी है हमारे पास। उसका हमने लिख दिया समय 1 2 3 4 को जोड़ने पर, जोड़ दिया, वैल्यू रख दी। इससे डायग्राम में देख के ही हमारा प्रूफ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये और ये इन दोनों में से एक मिलने के चांस है बोर्ड में। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने एक वृत्त बनाया, उसके परिगत एक बना दिया समचतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, चतुर्भुज समचतुर्भुज सिद्ध करना है हमें। लिख दिया हमने कि दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फिर लिखा जो वृत्त के स्पर्श बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श रेखा ए बी बी सी और सी डी और डी ए से बना है। ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, समीकरण 1। देख लो कैसे करते हैं हम, ये लोग सिद्ध करना है हमारे पास ए बी बी सी सी डी ए डी, ये सब इक्वल होने चाहिए।
पहले हम पकड़ते हैं इसको, ये लिखा ए एस इक्वल होगा एस आर के, फिर ऐसे बी आर इक्वल होगा बी क्यू के, ऐसे सी पी इक्वल होगा सी क्यू के, ठीक है, ऐसी डी एस इक्वल होगा डी पी के, सब लिख दिया। ठीक है, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर सब जोड़ दिया हमने, इसको अलग जोड़ दिया और इसको अलग जोड़ दिया। वहां आंसर में देखते हैं, आंसर में बनाना है हमें, सिद्ध करना है। देखो ये लिखा है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी सब इक्वल है, ये सिद्ध करना है। तो हमने अब हमें ए बी बनाना है, लिखा ना ए बी कैसे बनेगा देखते हैं। ए बी बनेगा, हमारे पास ये लाइन है ए बी की, ए से बी, तो हमें ए आर प्लस आर बी ये तो लाना है। तो देखो ए आर तो ये है हमारे पास, हमें कितनी है आर बी। अब इधर देखा आर बी कहाँ है, आर बी, इसके बदले बी क्यू चलेगा, इसके बदले लिख सकते हैं बी क्यू, यहाँ पे लिख दें बी क्यू तो बन जाएगा। ऐसी ये सही है, ऐसी ये लाइन बना देंगे हम, ऐसी इनमें ये ऐसी लिख दिया, इसको भी लिखा ए एस डी एस। अब हमें बनाना क्या है, ए डी बनाना है हमें, तो डायग्राम में जो सॉल्यूशन दे रखा है, तो ए डी देखो ये है ए से डी ये बनाना, तो ए डी के चाहिए ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी, तो ए एस तो हैगा, एस डी ये हैगा रख दिया। एच डी आया कहां से, ये लिखा बी क्यू, ये लिखा डी एस, ये लिखा सी क्यू। देख लेते हैं, लिखा क्या बनाना है हमें, बनाना है हमें पास डी एस बनाना है, डी एस ही तो बनाना है। अब देखते हैं डी एस, डी एस की जगह डी पी काम करता है, इसको देख देख के इसमें लिखते रहते हैं। हो गया इक्वल, सेम हो गया, इससे कट गया, ये इक्वल है तो इसी प्रकार वो भी इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो इसका, अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करो। ये तो पूछा, ये डायग्राम बना दिया हमने, बना डायग्राम। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको इससे टच कर दिया, मिला दिया इसको इससे। तो इसका सॉल्यूशन देखो पहले, यहाँ पास डायग्राम है। ठीक है, सारी भुजा ज्ञात करनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। देखो क्या करा हमने, इसमें ये लाइन है, यहाँ तक थी लाइन हमारे पास, इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। देखो ये क्या, बेस से आधार, ये भी क्या होगा बेस होगा आधार। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या होता है 8 सेंटीमीटर। ये वाली ऊंचाई हमें पता नहीं, इसको हमने x माना, तो ये भी कितनी होगी x होगी। ठीक है, अब ये क्या करा हमने, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी जो हमारा परपेंडिकुलर है ये भी 4 होगा, ये भी क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी वृत्त को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करती हैं। वृत्त के केंद्र ए बी सी डी ई और एफ पर मिले। पहले हमने क्या करा, जो हमारा डायग्राम दे रखा है त्रिभुज, देखो ये तो त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज देखो पहले पूरे में। ठीक है, पूरा त्रिभुज देखो, ये 6 और 8 कितनी हो गई, पूरी लाइन 14 हो गई, ए का मान 14 आ गया। हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, क्षेत्रफल निकालना है। 8 से 14 हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे 6 प्लस एक्स हो गया, बी का मान सी का मान हो गया एक्स प्लस के 8। ठीक है, पहले हम अर्थ परिमाप लगाते हैं, इसमें लिख दिया हमने अर्थ परिमाप, वैल्यू रख दी x प्लस 6 x प्लस 8 14। ठीक है, बराबर बटे 2, जोड़ दिया, ये आ गया। 2 से कॉमन लेकर काट बांट दिया, ये आ गया, ये आ गया। s का मान आ गया ये। अब हीरोइन का फॉर्मूला s माइनस ए एस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोइन का फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी देख देख के। ठीक है, ए का मान तुम्हें पता है x प्लस 6 है, ये बी का मान ये x प्लस के 8। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, रख दी वैल्यू पुट करके, माइनस चिन्ह अंदर चला गया, माइनस चिन्ह अंदर चला गया, माइनस चिन्ह अंदर चला गया, सोल्व कर दिया, काट पीट दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, देखा कि त्रिभुज ये पूरे में लगा दिया, एक त्रिभुज ये बनना, देखो ये बनना पूरा त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये बनना है, इसमें भी लगा दिया हमने डायरेक्ट। अब फॉर्मूला लगाया नहीं, ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ से रख दिया मान हमने। देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4। ठीक है, 6 प्लस एक्स, यहाँ से वैल्यू देख देख के रख दी, सोल्व कर दिया, सोल्यूशन ये आ गया। सही है, 6 से 4 काट दिया, 2 से 4 काट दिया, इससे काट दिया, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद कई 4 कॉमन लिया, ये आ गया। अब इसको और इसको, जो हीरोइन का फॉर्मूला, इसको इक्वल लिख दिया हमने, दोनों पक्षों में वर्ग करने हैं, वर्ग कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, या वर्ग ये आ गया। ये 4 इस पे 2 पावर इस पे जाएगी तो 16 हो जाएगा, यानी 2 पावर हमारी इस पे जाएगी। ठीक है, क्या करा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया हमने,
ये स्क्वायर इस पे लिख दिया, ये स्क्वायर इस पे लिख दिया, ठीक है। वर्ग कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, ये मल्टीप्लाई में, यही मल्टीप्लाई में। फिर आगे देखो, ये लिख दिया हमने, देखो ठीक है। अब गुणा कर दी इससे, ये ब्रैकेट कर, 2 बार है, 2 बार डिब्बा खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया, सॉरी इससे कट गया, ये 48, 16 से काट दिया, ये आ गया। ये प्लस का एक्स जाके माइनस है, 3 में से गया 2x, 14 ऐसी, ये गुणा में जाकर भाग में काट दिया, कितना x का मान 7। जो रेखा थी हमारे पास, जो लाइंस थी x + 8 लिखा ना, पूरी लाइन c से b ये है, रख दी वैल्यू ऐसी, है अगली ये है, सारी भुजा आ गई। ये हमारे पास 14 हो गई, ये 15 हो गई हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास 13 हो गई, तीनों भुजा आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूछा था हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा तो है पर आसान बहुत है ये। स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी वीडियो अच्छी हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट करें, जो जो सॉल्यूशन चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू।